अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का जनरल मैथ्स पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, इस जनरल मैथ्स को हम आर्ट्स का मैथ्स भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 6 को पढ़ रहे हैं जिसका टॉपिक एक्सपोनेंट्स एंड लॉगरिथम है। आज स्टूडेंट हमने रिव्यू एक्सरसाइज 6 को पढ़ना है, तो आइए रिव्यू एक्सरसाइज 6 को स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं रिव्यू एक्सरसाइज 6 को। रिव्यू एक्सरसाइज 6 में आप देख रहे हैं एनसर्कल द करेक्ट आंसर। आपने करेक्ट आंसर्स को क्या करना है, सर्कल करना है। तो आप देख रहे हैं स्क्वायर रूट 3 इज अ रैशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, इंटीजर। तो याद रखिएगा स्क्वायर रूट 3 इज एन इररेशनल नंबर। क्या होगा स्टूडेंट्स? इररेशनल नंबर। आइए नेक्स्ट एमसीक्यूज को समझते हैं। क्यूब रूट ऑफ 7 इज कॉल्ड राइडिकल, राइडिकन, रैशनल नंबर, इंटीजर्स। आप देख रहे हैं इसके ऊपर रूट है, तो ये कौन सा नंबर होगा? राइडिकल नंबर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा। इन स्क्वायर रूट 3 इज कॉल्ड डैश, राइडिकल, राइडिकन, इंटीजर्स, रैशनल नंबर। तो स्टूडेंट्स आपको पता ही है कि जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा होता है उसको आप क्या बोलते हैं? राइडिकन्स। तो 3 स्क्वायर रूट के अंदर लिखा था, इसलिए इसको आप इसको राइडिकन बोलेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू को समझते हैं। फोर्थ एमसीक्यू देखिएगा स्टूडेंट्स। इन ए एन इज कॉल्ड राइडिकल, राइडिकन, एक्सपोनेंट, बेस। आपने देखा कि n इसमें एक्सपोनेंट है, एंड स्टूडेंट्स इसमें क्या है? एक्सपोनेंट। तो इसका आंसर क्या होगा? एक्सपोनेंट यानी सी। नेक्स्ट एमसीक्यू को समझते हैं। इन 4 रेज पर c 4 इज कॉल्ड। तो आप देख रहे हैं 4 इसमें बेस है और 5 इसमें एक्सपोनेंट है। तो 4 आपके बारे में पूछा गया, आपसे पूछा गया है कि 4 क्या चीज़ है? बेस है, एक्सपोनेंट है, इंटीजर है, राइडिकल है। तो बेस है। इसके बाद आगे देखिएगा। द लॉगरिथम कैलकुलेटेड टू द बेस 10 इज कॉल्ड मेंटिसा, कॉमन लॉग, कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचुरल लॉग, नेचुरल नंबर। तो आपको पता है वो लॉग जिसकी बेस 10 है उसको आप क्या बोलते हैं? कॉमन लॉगरिथम। आइए नेक्स्ट एमसीक्यू इसको समझते हैं। इन द लॉगरिथम ऑफ नंबर द इंटीग्रल पार्ट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, मेंटिसा, डेसिमल पार्ट, रियल नंबर। तो स्टूडेंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। नेक्स्ट एमसीक्यू को समझते हैं। इन द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर द डेसिमल पार्ट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, मेंटिसा, रैशनल नंबर, रियल नंबर। आपने ऊपर देखा इंटीग्रल पार्ट को आप बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, और डेसिमल पार्ट कौन सा होगा स्टूडेंट्स? मेंटिसा। डेसिमल पार्ट कौन सा होगा? मेंटिसा। आइए नेक्स्ट एमसीक्यू को समझते हैं। आप नेक्स्ट एमसीक्यू देख रहे हैं इसका 9th वाला। इसका डबल स्क्वायर रूट है स्टूडेंट्स। 2 स्क्वायर 2, 1/2 और 2 रेज़ पर 1/4। तो स्टूडेंट्स 2 रेज़ पर 1/4 इसका आंसर होगा। अब मैं आपको समझा भी सकता हूँ ये कैसे आएगा, ज़रा देख लीजिएगा। ये लिखा है स्क्वायर रूट 2 और इसका अगेन स्क्वायर रूट। तो आप क्या करें स्टूडेंट्स, इसको राइडिकल से, इसको आप राइडिकल से किस में कन्वर्ट करेंगे? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। राइडिकल से किस में कन्वर्ट करने लगे? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो देखिएगा 1/2 आ गया और इसका स्क्वायर रूट आ गया। अब आप होल जो वैल्यू हमारे पास है उसको राइडिकल से एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करने। 1/2 होल पावर 1/2। तो 1/2 से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो आप देख रहे हैं 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो 1/4 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह जो हमारा एमसीक्यू है उसका ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू को समझते हैं। देखिएगा 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर रूट इज नॉट अ राइडिकल बिकॉज 2 + 3 इज एन इररेशनल नंबर। ये क्या होगा स्टूडेंट्स? इररेशनल नंबर होगा, रैशनल भी नहीं होगा, इंटीजर, एक्सपोनेंट नहीं होगा।
तो ये इरेशनल नंबर होगा। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा MCQs का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। If nth root of a is irrational, where a is rational and nth root of a is called, ये स्टूडेंट क्या कहलाएगा? राडिकल। राडिकल। The symbol nth root of a is called radicand। क्या कहलाएगा? radicand। नेक्स्ट देखिएगा ब्लैंक। इन 3 raised per 5, 5 is called the exponent। इसके बाद नेक्स्ट ब्लैंक देखिएगा। इन an, a is called the base। a को क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे, जैसे कि हम MCQs में भी डिस्कस करके आए। द लॉगरिथम कैलकुलेटेड टू द बेस 10 इज कॉल्ड कॉमन लॉगरिथम। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स इसको? हम कॉमन लॉगरिथम। जिसकी बेस 10 हो स्टूडेंट्स, उसको हम कॉमन लॉगरिथम कहते हैं। नेक्स्ट ब्लैंक देखिएगा। द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। द इंटीग्रल पार्ट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक। In logarithm of a number, the decimal part is called mantissa। इस तरह से हमारा ये सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जैसे कि आप बुक पे देख रहे हैं स्टूडेंट्स, सिंप्लीफाई करने वाला क्वेश्चन है। तो आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे कि आप बुक पे देख रहे हैं सिंप्लीफाई, इसके 2 पार्ट है स्टूडेंट्स। मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले बताना चाहता हूँ कि ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आपको नहीं आएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 3 में से मैं बात कर रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट नंबर 1। x5y³ होल एक्सपोनेंट 1/2 मल्टीप्लाई y7 x-3 होल एक्सपोनेंट 1/3। तो आप देख रहे हैं ये हमारे पास एक्सपोनेंट अवेलेबल है। बाहर वाले एक्सपोनेंट को अंदर वाले एक्सपोनेंट से आप क्या कर दें? मल्टीप्लाई कर दें। कुछ इस तरह 1/2 5 से भी मल्टीप्लाई होगा और 3 से भी मल्टीप्लाई होगा। 1/3 7 से भी मल्टीप्लाई होगा और 3 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो देखिएगा कैसे मल्टीप्लाई होंगे। x5 मल्टीप्लाई 1/2, y3 मल्टीप्लाई 1/2, y7 मल्टीप्लाई 1/3, x3 मल्टीप्लाई 1/3। तो आपने देखा मैंने 1/2 और 1/3 को सभी एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। आपने देखा 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 5/2। 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 3/2। 7 को 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 7/3। और आपने देखा 3 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1। आप देख रहे हैं ये भी x है और ये भी x है और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इनके एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। ये ऐड कैसे होंगे? इधर देखिएगा 5/2 + 1। अब आप देख रहे हैं ये भी y है, ये भी y है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनके एक्सपोनेंट भी ऐड हो जाएंगे। y 3/2 + 7/3। आपने देखा हमने दोनों एक्सपोनेंट्स को ऐड कर दिया। अब आप स्टूडेंट्स इनको ऐड करने के लिए इनका एलसीएम लेंगे। तो आइए एलसीएम भी लेते हैं। अब देख रहे हैं इसका डिनोमिनेटर 2 है, इसका डिनोमिनेटर नहीं है तो क्या होगा? 1 होगा। 2 और 1 का एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे 5 1 = 5 और 2 1 = 2। इस तरह y है, 2 और 3 कैल्शियम लेंगे स्टूडेंट 6 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 = 9 और 2 7 = 14। अब आपने देखा इनको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। 5 + 2 7/2, 9 + 14,
ये स्टूडेंट्स 23/6 बनेगा। क्या बनेगा? 23/6। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 2। इसका सेकेंड पार्ट देखिएगा, a raised power 1/4 b raised power 1/3 होल एक्सपोनेंट -1/2 डिवाइड a raised power 1/3 b raised power 1/4 होल एक्सपोनेंट -3। आप देख रहे हैं कि ये डिवाइड हो रहे हैं, तो सबसे पहला काम आप इन्हें डिवाइड करें। तो डिवाइड कैसे करेंगे? a raised power 1/4 b raised power 1/3 होल एक्सपोनेंट -1/2 डिवाइडेड बाय a raised power 1/3 b raised power 1/4 होल एक्सपोनेंट -3। आप देख रहे हैं ऊपर वाला एक्सपोनेंट भी नेगेटिव है, नीचे वाला भी नेगेटिव है। नीचे वाला ऊपर जाके पॉजिटिव होगा, ऊपर वाला नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा। तो आइए इन्हें पॉजिटिव करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं a raised power 1/3 b raised power 1/4 और होल एक्सपोनेंट क्या आ जाएगा? +3। होल एक्सपोनेंट स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा? +3। इसके बाद ओवर आप लिखेंगे a raised power 1/4 b raised power 1/3 और 1/2 हो जाएगा। ये दोनों एक्सपोनेंट आपने नेगेटिव से क्या कर दिए हैं? पॉजिटिव कर दिए हैं। इसके बाद देखिएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इनके एक्सपोनेंट अवेलेबल है, उन्हें हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे कैसे? ये 1/3 इससे 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/4 इससे 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/4 इससे 1/2 मल्टीप्लाई होगा, 1/3 इससे भी 1/2 मल्टीप्लाई होगा। आपने देखा ये 3 से कैंसिल हो गया। a का एक्सपोनेंट 1 आ गया, b का 3/4 आएगा। क्या आएगा? 3/4। उसके बाद आप देख रहे हैं 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें, तो ये आएगा 1/8। इस तरह स्टूडेंट्स इसका आंसर भी 1/6 आ जाएगा। 1 1 ज़ा 1 और 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा। ये आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये 1/8 एक्सपोनेंट आप देख रहे हैं दोनों की बेसिस सेम है। इसका एक्सपोनेंट 1 है, इसका 1/8 है। ये 1/8 नीचे प्लस है, ऊपर आके क्या हो जाएगा? माइनस। अब देख रहे हैं इन दोनों की भी बेसिस सेम है। 1/6 नीचे प्लस है, ऊपर आके क्या हो जाएगा? माइनस। ये देखिएगा कैसे करेंगे इनको। a 1 - 1/8 b 3/4 - 1/6 3/4 - 1/6। आप इनका एलसीएम लेंगे। आप देख रहे हैं इसका डिनोमिनेटर कोई नहीं है तो 1 होगा। 1 और 8 का एलसीएम 8 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8 1 ज़ा 8 -1 1 ज़ा 1। अब 6 और 4 का एलसीएम लेंगे स्टूडेंट्स, 12 आएगा। 4 के टेबल में 12 कब आएगा? 3 टाइम्स, 3 को 9, 3 से मल्टीप्लाई कर दें 9। 6 के टेबल में 12 कब आएगा? 2 टाइम, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें 2 आ जाएगा। आप देख रहे हैं मैंने आपके सामने इनका एलसीएम ले लिया। अब इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे, 8 में से 1 माइनस कर देंगे तो 7/8 आ जाएगा। 9 में से 2 माइनस कर देंगे तो स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा? 7/12। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एवेल्यूएट। क्वेश्चन 4 आपको एवेल्यूएट करना है, तो आइए एवेल्यूएट करते हैं। 4 का फर्स्ट पार्ट देखिएगा, x 2/3 y 5/8 मल्टीप्लाई y 1/2 डिवाइडेड बाय x y 1/3। ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। आप देख रहे हैं ये 1/3 को आप शेयर कर देंगे, ये पहले आप डिवाइड कर लें, वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। तो आइए पहले डिवाइड कर लेते हैं। x 2/3,
अब देख रहे हैं ये दोनों y मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनके एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे 5/8 प्लस 1/2, ये आपने प्लस कर दिया, डिवाइडेड बाय x y होल एक्सपोनेंट 1/3। ये आपने एक्सपोनेंट्स को प्लस भी कर दिया और जो डिवाइड हो रहे थे उन्हें डिवाइड भी कर दिया। जैसे कि आप देख रहे हैं x 2/3 एज इट इज़ आ जाएगा, 8 और 2 कैल्शियम लेंगे 8 आ जाएगा। 8 के टेबल में 8 कब आएगा 1 टाइम, 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें 5, प्लस 2 के टेबल में 8 कब आएगा 4 टाइम, 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 आ जाएगा। 1/3 को आप शेयर करेंगे, x रेज पर 1/3, y रेज पर 1/3। जैसे कि आपने देखा मैंने इनकी शेयरिंग कर दी। अब जो ऐड हो सकते हैं उन्हें ऐड कर दें और जो सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं उन्हें सब्ट्रैक्ट कर दें। तो आइए करते हैं इन्हें ऐड। आप देख रहे हैं x 2/3 एज इट इज़ आ जाएगा, 5 + 4 था y तो वो 9/8 बन जाएगा। और डिवाइड में आप देख रहे हैं x रेज पर 1/3 और y रेज पर 1/3। आप देख रहे हैं दोनों की बेसिस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएगी इनके माइनस हो जाएंगे। ये 1/3 ऊपर जाकर माइनस, ये 1/3 ऊपर जाकर माइनस, कुछ इस तरह लिखे जाएंगे 2/3 माइनस 1/3 y 9/8 माइनस 1/3। तो अब इनके एलसीएम लेंगे, 2/3 और 1/3 में से स्टूडेंट्स आप माइनस करेंगे तो ये 2/3 आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। 2/3 माइनस 1/3 तो 1/3 आ जाएगा। आप डायरेक्ट 2 में से 1 माइनस करके 1/3 लिख सकते हैं। इसमें आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 3 और 8 का एलसीएम लेंगे 24 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 3 9 = 27, 8 1 = 8। x का एक्सपोनेंट 1/3, y 27 में से 8 माइनस कर दें तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 19/24। 27 में से 8 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 19/24। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट, (2/5 होल एक्सपोनेंट -1 डिवाइडेड बाय 4/25 मल्टीप्लाई 6 to 5। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में इंटरचेंज करना है। डिवाइड को क्या करना है, मल्टीप्लाई में इंटरचेंज करेंगे। तो आइए, जब आप इसको डिवाइड से मल्टीप्लाई करेंगे ये 25/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 25/4। उसके बाद स्टूडेंट्स ये आप देख रहे हैं 2/5 रेज पर -1, इसका एक्सपोनेंट -1 है। इसको पॉजिटिव करने के लिए 2/5 का क्या बना देंगे हम 5/2। तो आइए इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, ये 5/2 बन जाएगा और इसका एक्सपोनेंट नेगेटिव से क्या हो जाएगा पॉजिटिव। इन्हें हम स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे। आप देख रहे हैं 5 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 25 × 6 to 5। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 7 8 1 2 5 और 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे 8 आ जाएगा। 5 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 625 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 8 आ जाएगा। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट log 3 × 4 × 5 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल log 3 + log 4 + log 5 - log 7। तो स्टूडेंट्स इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, यानी 6.5 एक्सरसाइज में हम इसको सीख चुके हैं। तो बहुत ही आसान सवाल है, आइए इसको सीखते हैं। log 3 × 4 × 5 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल log 3 + log 4 + log
5 माइनस लॉग 7। ये स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन लिख लिया। इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे log 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 ओवर 7। आपने देखा जो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं जब आप log की सेपरेशन करेंगे वो प्लस हो जाएंगी और जो डिवाइड हो रही है वो क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। तो देखिएगा log ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस log ऑफ सेकेंड टर्म प्लस log ऑफ थर्ड टर्म। अभी 7 डिवाइड हो रहा है माइनस log ऑफ फोर्थ टर्म। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, राइट हैंड साइड के। तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यूज लॉग टेबल टू एवेल्यूएट। आपने लॉग टेबल को की मदद से इनको एवेल्यूएट करना। तो आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 1, 62.14 मल्टीप्लाई 0.32 मल्टीप्लाई 0.015। तो ये 3 वैल्यूज़ है, इनको आपने लॉग टेबल की मदद से सिंप्लीफाई करना है। तो आइए स्टूडेंट्स सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लेट करेंगे, लेट x 62.14 मल्टीप्लाई 0.32 मल्टीप्लाई 0.015। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइडों का लॉग ले लेंगे। 62.14 मल्टीप्लाई 0.32 मल्टीप्लाई 0.015। अब क्या करेंगे, लिखेंगे log ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस log ऑफ सेकेंड टर्म प्लस log ऑफ थर्ड टर्म। आपने देखा कि मैंने log को अप्लाई कर दिया, log ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस log ऑफ सेकेंड टर्म प्लस log ऑफ थर्ड टर्म। अब आपने स्टूडेंट्स इनके log फाइंड करने हैं। तो आइए log फाइंड करते हैं इनके। 62.14 और इसका log। तो आपने देखा इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 1.7933। अब देख रहे हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, -1। तो इसका आंसर आ जाएगा 5051। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखिएगा 1 2, तो कैरेक्टरिस्टिक्स -2 आएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स स्टूडेंट्स क्या आएगा, -2। और इसका मंटीसा आएगा 1.760। ये स्टूडेंट्स हमने इनके लॉग कैलकुलेट कर ली। अब आपने इनको सिंप्लीफाई करना है। तो आइए सिंप्लीफाई करते हैं। 1.7933 -1 प्लस 0.5051 -2 प्लस 0.1760। सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के बाद आंसर हमारे पास स्टूडेंट्स आ गया। आंसर आया हमारे पास log x इज इक्वल -0.5256। अब स्टूडेंट्स ये log है, इसको आप शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पे। तो log से क्या बन जाएगा, एंटी लॉग बन जाएगा। log से क्या बन जाएगा, एंटी लॉग। एंटी लॉग -0.5256। अब स्टूडेंट्स आप कैलकुलेटर पे इसका एंटी लॉग ले लेंगे। आइए इसका एंटी लॉग लेते हैं। शिफ्ट लॉग -0.5256। तो आपने देखा इसका एंटी लॉग लेने से हमारे पास आंसर आएगा 0.2983। 0.2983। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। जैसे कि आप बुक पे देख रहे हैं 3.64 मल्टीप्लाई 3.94 डिवाइडेड बाय 2.78 ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसको आपने लॉग टेबल की मदद से सिंप्लीफाई करना। तो आइए स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहला काम आप इसको लेट करेंगे। लेट
x इज इक्वल 3.64 मल्टीप्लाई 3.94 divided by 2.78. Taking log on both sides, 3.64 multiply 3.94 divided by 2.78. तो आपने देखा वो वैल्यूज जो मल्टीप्लाई हो रही हैं वो प्लस हो जाएंगी और जो वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं वो क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी. तो आइए इन्हें सिंप्लीफाई करते हैं. अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ लॉगरिथम, log of first term plus log of second term minus log of third term. आपने देखा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ लॉगरिथम जो वैल्यूज़ आपने देखा प्लस हो रही थी वो मल्टीप्लाई हो रही थी वो प्लस हो गई और जो वैल्यूज़ डिवाइड हो रही थी वो क्या हो गई, माइनस हो गई. तो आइए स्टूडेंट्स इनके लॉग कैलकुलेट करते हैं. 3.64 और इसका लॉग लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.5611 प्लस आगे आप लॉग लेंगे 3.94 का तो इसका आंसर आ जाएगा 0.5954. अब लॉग लेंगे 2.78 का, इसका आंसर आ जाएगा 0.4440. ये स्टूडेंट्स हमने तीनों वैल्यूज़ का लॉग फाइंड आउट कर लिया. अब इन्हें कैलकुलेट करेंगे. 0.5611 प्लस 0.5954 माइनस 0.4440. आपने इसको कैलकुलेट किया तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 0.7125. अब स्टूडेंट्स आपके पास log x का आंसर है, आपने x का आंसर फाइंड करना है यानी log को ख़त्म करना होगा, सॉल्व करना होगा. उसके लिए आप इसको शिफ्ट कर देंगे राइट साइड से राइट साइड पर. तो आप देख रहे हैं log से ये क्या बन जाएगा, एंटी लॉग बन जाएगा. log से स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा, एंटी लॉग बन जाएगा. अब आप कैलकुलेटर में इसका एंटी लॉग लेंगे, आप लिखेंगे शिफ्ट log 0.7125 इक्वल करेंगे. इक्वल करने के बाद आप देखेंगे कि इसका जवाब हमारे पास आएगा 5.158. क्या आंसर आएगा, 5.518. इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 3. (13.26) इसका होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 0.4564 325.5. अब सबसे पहला काम आप इसको क्या करेंगे, लेट करेंगे. लेट x इज इक्वल 13.26 इसका होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 0.4564 डिवाइडेड बाय 325.5. ये आपने सबसे पहले लेट किया. इसके बाद टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइडों का लॉग लेंगे. 13.26 इसका स्क्वायर 0.4564 325.5. ये स्टूडेंट्स हम लॉग ले लिया. अब लॉस ऑफ लॉगरिथम को यूज करेंगे. लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म 13.26 इसका स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ सेकेंड टर्म 0.4564 माइनस लॉग ऑफ थर्ड टर्म 325.5. अब आप देख रहे हैं इसमें एक्सपोनेंट है. अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ लॉगरिथम एक्सपोनेंट लॉग से पहले आ जाएगा. 13.26 इसका आप लॉग लेंगे. सबसे पहले इसका देखें पॉइंट फर्स्ट टर्म के पहले आ गया तो पॉइंट फर्स्ट टर्म के बाद लेके जाएंगे तो कितने स्टेप आपको चलने होंगे, -1. कितने स्टेप आपको मूव करने होंगे स्टूडेंट्स, -1. अब 4564 का हम लॉग लेंगे. तो आइए लॉग लेते हैं. इसका लॉग आएगा इन्वेंटीस आएगा 6593. आगे स्टूडेंट्स उसका भी हम डायरेक्ट लॉग लेंगे
325.5 इसका आप लॉग लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2.5125। ये स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने इनके लॉग कैलकुलेट कर लिए। अब आप देख रहे हैं हमारी फर्स्ट वैल्यू का लॉग फाइंड करने वाला रहता है 2 log 13.26, इसका लॉग आप फाइंड करेंगे तो 1.1225 आ जाएगा। इसके बाद आप देख रहे हैं ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा और ये भी एज इट इज़ आ जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं 2 को आपने मल्टीप्लाई करना है 1.125 से, तो आइए नहीं मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जवाब आ गया 2.2450 प्लस माइनस 1.6593 प्लस माइनस आएगा यहाँ भी माइनस 2.5125। तो आइए स्टूडेंट्स इन्हें कैलकुलेट करते हैं। -1 प्लस 0.6593 माइनस 2.5125। तो आपने कैलकुलेट किया तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर जो है वो कुछ ये आया, log x इज इक्वल -0.6081। लॉग से इसको शिफ्ट कर देंगे तो एंटी लॉग बन जाएगा, एंटी लॉग -0.6081। अब आप स्टूडेंट कैलकुलेटर पे इसका एंटी लॉग लेंगे, शिफ्ट लॉग -0.6081 इक्वल करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स। जैसे कि आप कैलकुलेटर पे देख रहे हैं आंसर आ जाएगा 0.2465। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स हमारी इस क्वेश्चन के कंप्लीट होने से हमारी रिव्यू एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी। तो आपने देखा हमने इस क्वेश्चन एक्सरसाइज में एमसीक्यूज, फिल इन दी ब्लैंक्स और कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस को पढ़ा। तो स्टूडेंट्स आपने इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको इसकी ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आप में परफेक्शन आएगी। तो स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया है। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।